श्री कृष्ण आपको उस कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़कर बैठ जाओ, कर्म तो करना ही है, खूबी से करना है और कर्म योगी बनकर जीना। आगे उन्होंने फिर कहा कि इस प्रकार जन्म बंधन से मुक्त होकर व्यक्ति दुखों से परे अपने परम धाम तक पहुंच जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्मों के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। इसको जरा ध्यान देना। प्रत्येक कर्म कर्म बंधन बनता है, प्रत्येक कर्म जो है हमें बांधता है, और बांधता है ऐसे कि वो जन्मों जन्मों की एक जन्मों की श्रृंखला पैदा कर देता है। जन्म लेते रहो, आते रहो, जाते रहो। लेकिन जिन लोगों ने अपने कर्म को यज्ञ बना लिया, जिनका कर्म फल के चाह में नहीं है, जो परिणाम को ध्यान में रख कर के, स्वार्थ को ध्यान में रखकर, अपना मतलब ध्यान में रखकर कर्म नहीं कर रहे हैं। मुझे प्रशंसा मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, इसलिए कर्म नहीं करते। मुझे पैसा मिल जाए इसलिए कर्म नहीं करते। जिनकी कोशिश होती है कि इस दुनिया को लाभ हो जाए, जीव मात्र को लाभ हो जाए, सबको फायदा पहुंचे, मेरा कर्म मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है, और सबके लिए है तो फिर मुझे उसकी प्रशस्ति नहीं चाहिए, मुझे उसकी प्रशंसा नहीं चाहिए। इसलिए कर्म करके पीछे जाकर बैठ जाएंगे ऐसे लोग। ऐसे बहुत सारे महान पुरुषों की चर्चा आती है कि जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए और जाकर छिप कर बैठ गए। हनुमान जी का स्वरूप भी अगर आप ध्यान में लाएं तो वो बड़ी सेवा करके, बड़ा कार्य करके खुद को छिपा लेते थे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा न कभी की, न कानों से सुनने की चाह रखी, वहां बैठे ही नहीं। हाँ, एक चाह जरूर रही कि जहां मेरे स्वामी की प्रशंसा होती हो वहां जाकर बैठूं। इसलिए जहां कहते हैं ना, जहां राम का गुणगान हो रहा है, हनुमान जी वहां कहीं ना कहीं मिलेंगे। या राम काज हो रहा है तो उसका मतलब सीधा ही है कि जहां पर भी कोई पुनीत कार्य हो रहा है वहां ये रामदूत वहां दिखाई देंगे, और उनके द्वारा ही राम जी को पाया जा सकता है। सीधा मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो सच में सेवक हैं, उन्हीं के जरिए से आप स्वामी को जान पाते हैं। तो यहां कहा गया कि जो जन्म बंधन से मुक्त हो गए, पदम गच्छन्ति अनामयम, बस उन्हें ही वह परम पद प्राप्त होता है। मतलब भगवान तक पहुंच पाते हैं, अपने स्वर्ग तक जा पाते हैं। स्वर्ग भी नहीं कहिए, मुक्त हो जाना, आनंद में लीन हो जाना, कि यही मार्ग है वो, जहां आप उस चरम तक पहुंच जाएं। नाम की कामना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप परम धाम तक पहुंच गए, आपको मंजिल मिल गई, आपको लक्ष्य मिल गया। तो ऐसे लोग दुनिया में उदाहरण तो बनते ही हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी खासियत होती है कि उनका पूरा ही जीवन एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह होता है, एक उज्जवल नक्षत्र की तरह होता है, जिसका प्रकाश लगातार फैल रहा होता है। वो ऐसी मिश्री बन जाते हैं जिधर से भी उनको चखो मिठास महसूस होती है, किधर से भी देखो लगता है कि हाँ, इनसे मधुर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि हम अपने कर्म को महत्व दें, और जो कर्म को महत्व देता है तो वहां विनम्रता, विनीत भाव आएगा। विनीत भाव आएगा, मैंने किया नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। वो अपनी तारीफ और अपनी चीजें गिनवाने में नहीं लगता। नहीं तो आदमी जो है ना, वो
इतना अजीब है कि अहंकार के पोषण के लिए वो तरह तरह के उपाय कर रहा होता है। लोग जिससे मेरी तरफ ध्यान दें, लोग मेरी चर्चा करें, मेरा नाम होता रहे। एक तरह के नहीं, सैकड़ों तरह के उपाय लोग करते हैं। पुराने तो ग्रंथों में तो नीतिकारों ने जो लिखा था कि घड़ा तोड़ के, ढोल पीट के, जैसे कैसे भी एक बार चर्चित जरूर हो जाओ। इसलिए वो लोग उस कोशिश में कि तुम्हारा ढोल कोई और तो बजाएगा नहीं, अपना ढोल खुद ही पीटना शुरू करो, अपने मुंह से खुद की प्रशंसा करना शुरू करो। इसलिए ऐसे लोग किसी दूसरे ने नहीं तारीफ की तो खुद ही शुरू हो गए। ये अहंकार का प्रदर्शन है। मुझे एक घटना याद आती है कि व्यक्ति अहम में स्वयं को संपोषित कर लेता है तो फिर वो दूसरों को मान देने में भी अगर विनम्रता भी दिखाता है तो उसका तरीका भी उसका अलग होता है। किस स्तर का आदमी आ रहा है उसके अनुरूप वो अलग अलग तरह की चीजें करता है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया बड़े ही महान लेखक, उच्च कोटि के लेखक थे और आधुनिक भारत के इतिहास में एक उल्लेखनीय नाम था। शुरू में जब आज़ादी के समय में कांग्रेस बनी थी तो उस समय के वो अध्यक्ष भी थे। उन्होंने एक स्थान पर एक उदाहरण लिखा। बोले एक मजिस्ट्रेट को हमने देखा, जिस मजिस्ट्रेट ने अपने पास लोगों की 7 कैटेगरी बना रखी थी, इस हैसियत वाला, इस हैसियत वाला, तो उसके अनुरूप उन्होंने 7 कुर्सियों में नंबर डाल रखे थे। कोई भी आदमी मिलने के लिए आए तो कहते 7 नंबर। तो 7 नंबर सुनते ही जो है नौकर जो है वही कुर्सी उठा के लाता था और कहाँ कितनी दूर बैठाना आदमी को उतनी दूर पर उसे बैठा के, और अगर कोई नंबर उन्होंने हाथ हिला दिया कि बिना नंबर का आदमी है तो इसका मतलब ये है उसको कहाँ खड़ा करना है। साहब आएंगे और खड़े खड़े बात करके वहीं से हाँ जाइए। और अगर लगता है कि नहीं थोड़ा सा काम का है तो साहब जो है इशारा कर देंगे 7 नंबर, मतलब 7 नंबर का आदमी है, कुर्सी वही लेकर आओ और वहीं पेड़ के नीचे जाकर रख देना। आएंगे इधर से आकर के जो है उसके साथ में बात करें। साहब की कुर्सी एक अलग रखी होती थी, उन्होंने जो है वहां बैठना और उस कुर्सी पे उनको बैठा करके बात कर लेनी है। कोई 6 नंबर का आदमी, कोई 5 नंबर का, कोई 4 नंबर का, 3, 2, 1 वाले तो मिलते ही नहीं थे, क्योंकि हैसियत पता लगे हिसाब लगाया जाता था। अगर जो है अपनी गाड़ी से आया है, हैसियत भी ठीक है, सूट बूट अच्छा है, 2 एकड़ दली साथ में है और लगता है 3 नंबर का तो आदमी दिखाई दे ही रहा है। और अगर थोड़ा और बड़ा है, किसी पद वाला है, तो लगता है कि 2 नंबर वाला आदमी है। और अगर बहुत बड़ी हैसियत है जिसको खड़े होकर के प्रणाम करना पड़े, 1 नंबर की कुर्सी वाला आदमी है, नौकर भी उसी तरह की कुर्सी लेके आता था। लेकिन एक दिन बड़ी गड़बड़ हो गई, ऐसा आदमी आ गया, गाड़ी वाड़ी तो उसकी थी और लगा 5 नंबर का आदमी है, लेकिन जैसे वो आगे आए तो कपड़े फटे हुए थे। और उन्होंने पहले तो नौकर से कहा 5 नंबर, अब वो जैसे कुर्सी उठाने लगा उतनी देर में फटे हुए कपड़े देख लिए तो बोले 7। अब नौकर भी बेचारा बड़ी मुश्किल में, जैसे उसके जूते देखे तो बड़े कंपनी के जूते थे, बोले लगता 5 का ही है। वो बड़ी मुश्किल हो गई। और इतनी देर में उसके साथ में छोड़ने वाले लोग जो थे वो भी पीछे पीछे आ गए। उन्होंने कहा साहब जी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, रास्ते में अड़चन थी। अब इन्होंने देखा कि लगता है 4 नंबर है, हैसियत दिखाई दे रही है, आदमी 4 नंबर वाला दिखाई दे रहा है। और इतनी देर में जैसे ही
नौकर 4 नंबर की कुर्सी लेके आने लगा तो ये भी आदमी घाघ था जो आया हुआ था। इसने कहा कि साहब पता होना चाहिए कि हमको पिछले दिनों में ही राय साहब की पदवी मिली है। इन्होंने कहा भैया 3 नंबर, आदमी थोड़ा और बड़ा है। और उन्होंने कहा कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस समय भी गवर्नमेंट ने हमें जो है अधिकार दिया हुआ है। बड़ी मुश्किल, नौकर जो कभी कोई कुर्सी उठाए कभी कोई, तो इन्होंने उंगली उठाई 2, और वो भी मजा लेने में पूरा खड़ा हुआ था। उसने एकदम कहा ऐसा है कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं 1 लाख रुपए, उस समय के 1 लाख बहुत होते थे, वो भी मैं कोई अच्छे काम में लगाना चाहता हूँ। अब इन्होंने तो यही समझा था कि हैसियत के अनुसार तो ज्यादा 1 नंबर की कुर्सी पर। अब वो बोले भैया मेरी भी कुर्सी उठा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, लगता है आदमी कुछ ज्यादा ही बड़ा है। पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा कि कितनी अजीब बात है, अहंकार ने दूसरों के लिए कुर्सियां कितनी तरह की रखी हुई हैं। किसी की हैसियत उसके जो है कपड़ों से लगेगी, उसके साथ कोई डिग्री लगी हुई उससे हैसियत है, ये किसी का परिचय नहीं है। और अहंकार इसी तरह की चीजें किया करता है। लेकिन जिस समय व्यक्ति दूसरों को मान देता है, साधारण से साधारण व्यक्ति, साधारण कपड़ों में भी, क्योंकि किसी को कपड़े और साधन बड़ा आदमी बनाते हों, जिस दिन वो कपड़े और वो साधन नहीं है उस दिन वो तो बहुत ही छोटा आदमी हो गया। लेकिन इस देश की संस्कृति को अगर किसी ने भी ऊंचा उठाया है, उनके पास तो कपड़े भी नाम मात्र के थे। वही तो हमारे देश के ऋषि मुनि थे। उन्होंने किसी भी तरह के प्रदर्शन को महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो आत्मदर्शन को महत्व देते थे। इसलिए परिणामों की दुनिया में रहने वाले लोग, नाम की कामना करने वाले लोग, ये ध्यान रख लेना, कभी भी किसी भी रूप में वे सदा के लिए पूजनीय नहीं हो पाएंगे, सम्मानीय नहीं हो पाएंगे। अगर सम्मानित अपने आप को स्वयं करना सीख जाएं और हमारा प्रयास हो कि हम अपना दायित्व निभाते चले जाएं। बड़ा आदमी वही है दूसरे को बड़ा मानता हो, दूसरों को सम्मान देना जानता हो, भले ही वो उसके काबिल है या नहीं है, आपको तो अपना आदर व्यक्त करना ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब ये कह रहे हैं कि जन्म बंधन के पूरे इस जगडवाल से जब आप मुक्त हो जाते हैं, बस तभी आपका मोक्ष आपके सामने आकर उपस्थित होता है, तभी आप अपने आनंद में परम पद की तरफ जा पाते हैं। अगला श्लोक 52वां श्लोक, यहां उन्होंने फिर एक और संदेश दिया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि जो मोह रूपी कलुषता में है उससे बाहर निकल जाएगी, तरिष्यति बाहर हो जाएगी, तब तुम तदा गंतासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तब तुम सुने हुए और जो सुनने योग्य है इन समस्त प्रकार के ज्ञान से उदासीन हो जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। तो सार समझ लीजिए इसका कि मोह को भी ये कहा गया कि मोह एक कीचड़ या कलुषता है जिससे आप ऊपर उठ जाएं। वो मोह कौन सा? परिणामों की इच्छा, रिजल्ट की इच्छा, मेरे किए हुए का नाम हो, मेरी पहचान हो, ये जो अहंकार को पोषण देने वाली इच्छाएं हैं, अहंकार को पोषण देने वाली सारी इच्छाएं होती। मेरा मान नहीं हो पा रहा, मेरे से बात करने का इनको ढंग नहीं आता, मेरी कुर्सी यहां लगनी चाहिए थी, मुझे यहां बैठाना चाहिए था, मेरा अपना प्रोटोकॉल है। ये सारी बातें जो भी आदमी की हर समय
इस तरह की रहना कि वो हर पल अपने अहम का प्रदर्शन करता चला जाए, तो कहते हैं फिर वो एक कीचड़ में, एक कलुषित रूप में अपने आप को बांधे हुए है। इससे बाहर हो गए आप, तब वो कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें वहां लेकर आ जाएगा कि जो सुना हुआ है, अब तक जो ज्ञान सिद्धांत आपने सुने, और जो सुनने योग्य ज्ञान हो सकता तुम्हारे सारे शास्त्र, वो पीछे रह जाएंगे और तुम उससे ऊपर उठ जाओगे। क्योंकि शास्त्र आपको जहां तक लेकर जाते हैं वो वहां लेकर जाते हैं कि आप अपनी पहचान तो बनाएं, स्वयं को तो पहचानें, लेकिन उसके बाद एक स्थान ऐसा आ जाना चाहिए जहां जाने के बाद आपको खुद का नाम, खुद का परिचय और खुद का अहंकार सबको गला दो। आप देखिए कि कबीर, जिसको 2.5 आखर प्रेम का कहते हैं, कि पढ़े सो पंडित होए, वो साधारण चीज नहीं है। और क्या वो कह बैठे उनकी वो बात, हम हैं मोतिया राम के। अपने आप को एक ऐसे क्षुद्र जीव के साथ जोड़ लिया। आप सोचिए कि खुद को, जानवर का, कुत्ते का नाम मोती, ऐसा कह पाना आसान है क्या? गले में बांधी जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। मेरे गले में एक रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी से मैं बंधा हुआ हूं, जिसको कबीर ये कह रहे हैं, गले में बांधी जेवड़ी, एक रस्सी बंधी हुई, जित खींचे तित जाऊं। और शब्द अगर मैं सीधे सीधे बोल दूं, अजीब लगता है कि ऐसा कहे कोई अपने को। हम हैं कुत्ते राम के, ये सीधा सीधा उनका वाक्य है। हम हैं कुत्ते राम के, मोतिया हमरा नाव। मोतिया नाम है हमारा। गले में बांधी जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। एक ज्ञानी, एक सिद्ध, एक महान गुरु अपने आप को ये कह बैठे। बुल्ले शाह ने भी ऐसे कहा। तो हम विषय ना बदल जाए आपको, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब किसी ऊंचाई पर पहुंच जाए आदमी, तब अपने आप को किस तरह से देखता है। हम हैं कुत्ते राम के। कुत्ता वो जो वफादार है, मालिक का दर नहीं छोड़ता, उससे इधर उधर नहीं जाता। एक टुकड़ा क्या दिया, आस भी वहीं, विश्वास भी वहीं, बैठना भी वहीं, जाना कहीं नहीं। डंडा मार के मालिक भगाता है और उसके बाद घूम फिर के आके फिर वहीं बैठ जाता है। रखवाली करता है, पूरी रक्षा करता है। मालिक के घर में कोई चोर ना घुस जाए, दरवाजे पर पहरा दे रहा है। और बात कितनी, एक टुकड़े पर प्यार से वो टुकड़ा दे दिया तो बस कितना मान लिया। हम हैं कुत्ते राम के। क्यों? रोटी देने वाला भगवान। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, रोजी रोटी के चक्कर में भगवान को भूल गए। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में। रिजक का ख्याल है, राजक का नहीं। रोटी का तो ध्यान है, देने वाले मालिक का ध्यान नहीं है कि रोटी जिसके हाथ में है। और जब अपने रोटी देने वाले, जीविका चलाने वाले मालिक के प्रति श्रद्धा जाग गई, प्रेम जाग गया, तो कहते हैं कि फिर कितना अद्भुत हो जाता है व्यक्ति। इतना अद्भुत कि वो पूरी तरह समर्पित हो गया है।
वफादार हो गया। और वफादार हो गया तो अब एक ही बात ध्यान में है, जिधर वो ले जाए हम चलेंगे, जैसे बैठा है बैठेंगे, जैसे खिलाए खाएंगे, भूखा रखे उसकी मर्जी, क्योंकि रस्सी मालिक की बंधी हुई। लेकिन एक बात और ध्यान रख लीजिए, जिस गले में मालिक का पट्टा पड़ा हुआ होता है तो ये कारपोरेशन वाले गले में दौड़ते हुए कुत्ते पकड़ के ले जाते हैं ना। वो जो मालिक का पट्टा अगर गले में है तो उसको नहीं पकड़ते, उनको समझ में आ जाता है कि ये है यहीं आसपास का, लगता दरवाजा खुला रह गया, बाहर आ गया, बाद में कोई पीछे पीछे आए और कहे हमारा कुत्ता क्यों पकड़ा। तो महान पुरुष लोग चर्चा करते हैं कि तुम्हारे गले में परमात्मा के नाम का पट्टा पड़ जाए, काल नहीं पकड़ेगा फिर, मतलब हर किसी की हिम्मत नहीं है। तो वो भगवान के नाम का पट्टा क्या है? वही तो माला है, वही तो नाम जपना है। अहंकार वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे ये बोल रख ही नहीं सकता, ऐसा कह ही नहीं सकता हम ये हैं। लेकिन जिसने अहंकार का परित्याग कर दिया, खुद की पहचान कुछ नहीं, बस मेरे मालिक की पहचान मेरी पहचान, कितनी विनम्रता होगी वहां। कहते हैं ये सारा मोह जिस दिन छूट जाएगा, तुम शास्त्र से भी ऊपर उठ जाओगे, खुद शास्त्र बन जाओगे। कि शास्त्र से ऊपर उठ करके तो देखो तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हो। इसलिए निवेदन करता हूं कि हम सभी इस बात को ध्यान में रखें, कर्तव्य करें, शांत रहें, सहज रहें। और पंक्तियां ध्यान में आती हैं, कितना भी बड़ा आप कर लो, मेरे कारण ही सब चल रहा था, ये कभी मत मन में बात बैठाना। और पंक्तियां लिखी है किसी ने कि गलत फहमियों के सिलसिले आज इतने दिलचस्प हैं, गलत फहमियों के सिलसिले आज इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है बस दीवार मुझ पे टिकी। हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर ही टिकी है। बस ये है अहंकार। और जब गिलहरी वाला रूप सामने आ जाए कि राम काज हो रहा है और पुल बन रहा है, तो मेरे घर से भी सहयोग जाना चाहिए। तो रेत के 2 कण ही सही निर्माण में लगाए, विनाश में नहीं। इस दुनिया में जो भी अपनी तरफ से कुछ भी ये सहयोग करे कि मैंने बनाने में रुचि रखनी है, बिगाड़ने में नहीं, बस वहां आप अपना दायित्व पूरा करते हैं। और फिर कोई पहचाने ना पहचाने, हाँ राम जी पहचानेंगे जरूर, और किसी का ध्यान नहीं है। भगवान का ध्यान तो है कि गिलहरी भी कुछ कर रही है, भगवान पहचानेंगे आपके कार्य को। और फिर वो जो प्यार मिलता है, जो कहते हैं ना कि गिलहरी के ऊपर 3 उंगलियों से ऐसे प्यार करते हुए उन्होंने सिर से पीछे की तरफ हाथ घुमा दिया और 3 निशान बन गए। कहते हैं उनकी सारी पीढ़ियों पर वो 3 निशान है। गिलहरी को कभी भी देखें उसके ऊपर 3 निशान बने हुए, उंगलियों के निशान है कि राम जी की छाप है। इनके वंशज ने, किसी ने कभी, किसी पूर्वज ने, इनके किसी पूर्वज ने एक बार सेवा की थी, उसके चिन्ह आज भी मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने ये भावना नहीं रखी थी कि आगे जो मेरी पीढ़ियां आएंगी उन पर निशान जाए, लेकिन ये तो जरूर जाए कि वो पीढ़ियां कुछ अच्छा करे। कल मैंने आपको बोल दिया था कि हजारों पेड़ लगाने का काम गिलहरी आज भी कर रही है। वो तो अनजाने में कर रही है, लेकिन पेड़ लहला रहे हैं। जिनके बीज उसने इकट्ठे किए थे उनके जंगल उगा दिए गिलहरी ने। अच्छे लोग महान से महान काम करते चले जाएंगे, लेकिन अपनी पहचान नहीं रखेंगे कि कोई मुझे जाने। कहते हैं बस यही है वो स्थिति जहां शास्त्र भी पीछे छूट जाता है और वो खुद एक ग्रंथ बन जाते हैं
उनका जीवन ही अपने आप में ग्रंथ बन जाता है। इसलिए राम जी का पूरा चरित्र आप पढ़िए। राम जी ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, ना उनके उपदेशों पर कोई ग्रंथ बना, उनका तो जीवन ग्रंथ बन गया। इसलिए रामायण क्या है? राम आयन। राम जी जहां बसते हैं, राम जी का घर। आयन मतलब घर को ही तो बोलते हैं। राम जिसमें बसते हैं वही तो रामायण है। राम का वह चरित्र जहां राम जी बसे हुए हैं। तो आपसे यही कहूंगा कि बड़े सुंदर महान संदेश हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। इन पर हम लोग चिंतन करें और बधाई के पात्र हैं सभी लोग। आप लोग बहुत प्रेम से सुन रहे हैं और मैं ये देख रहा हूं ज्ञान को सराहना, किसी वाक्य से आनंदित हो जाना। जैसे बच्चे कोई चॉकलेट पा लें तो बहुत आनंदित हो जाते हैं। अपने घर में आप बैठ के ताली बजा सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वहाँ बैठ के भी ताली बजाइए। और आखिरी ताली तब होती है जब पूरा सुन लिया तो आप उसको लाइक का बटन दबा दीजिए। आपकी ताली मुझ तक भी पहुँच जाएगी कि हाँ किसी ने बजाई, मतलब आपने पसंद किया। उस पसंद का मतलब ये है कि पता लगता है कि आप सुन भी रहे हैं, गुन भी रहे हैं और चुन भी रहे हैं। जब आप चुनने लग जाते हैं तो फिर वहीं से जीवन में वो गुण भी आने लग जाता है। किसी अच्छी चीज की प्रशंसा करते हुए उसका मतलब होता है ये ग्रहण करने योग्य है। इतना आप कर सकते हैं। बस प्रयास कीजिए कि हर दिन हम और उत्कृष्ट बने। और ये जो पुराने समय में उपनिषदों में जैसे चलता था कि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और शिष्य जो है वहीं आकर के चर्चा में भाग लेता था, तो आज विज्ञान का ये साधन अद्भुत है कि आपकी और हमारी अकेले अकेले की चर्चा हो रही है। आप अपने घर में बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ। जब आप देखते हैं ऑनलाइन आजकल शादियाँ हो रही हैं, तो यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, तत्व ज्ञान चल रहा है। इसका लाभ आप लोग लीजिए, आनंद से लीजिए। और आपकी आखिरी ताली बस वही है कि आप लाइक वाला बटन दबा देंगे, मुझे भी पता लग जाएगा कि आप वहाँ हैं और आपके संदेश भी मुझ तक आएंगे।